दोस्तों, क्या आपका जॉब सिलेक्शन हो गया है लेकिन जॉइनिंग सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो कि आपके जॉब रोल के लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, एलएल टेस्ट कैसे दें और पूरा प्रोसेस आसानी से कैसे कंप्लीट करें। अगर आपकी जॉइनिंग ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से अटकी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लर्निंग लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो अगर आप फ्यूचर में बाइक, स्कूटर या फिर कार को लीगली चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस यानी कि एलएल बनवाना होता है। ये ड्राइविंग सीखने की ऑफिशियल परमिशन होती है। लेकिन ध्यान रहे, लर्नर लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दोनों अलग होते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको एलएल बनने के कम से कम 30 दिन के बाद अप्लाई करना होता है और ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी कंपनी ने ज्वाइनिंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है तो पहले कंफर्म जरूर कर लें कि उन्हें लर्नर लाइसेंस चाहिए या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। आज के समय में कई फील्ड जॉब्स, टेक्नीशियन रोल और डिलीवरी जॉब्स में ड्राइविंग लाइसेंस काफी यूजफुल या मैंडेटरी होता है। इनफैक्ट आज के टाइम में बहुत सारी जॉब्स में भी ड्राइविंग लाइसेंस काफी यूजफुल और मैंडेटरी होता है। चलिए अब बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस की, जिसे आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले ब्राउजर ओपन करें और परिवहन.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। दूसरा स्टेप है वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर दिए गए ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप है अब ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक कर दें। चौथा ऑप्शन है अपना स्टेट सेलेक्ट करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या फिर आपका जो भी स्टेट है। स्टेप नंबर 5, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 6 है आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन सबमिशन दिखाई देंगे। यहाँ पर लर्नर्स लाइसेंस एप्लीकेशन के सभी जरूरी स्टेप्स बताए गए होंगे। इन्हें एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 7 है आपके सामने सेलेक्ट कैटेगरी और लाइसेंस रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ आपको सही ऑप्शन को चुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इश्यूड इन इंडिया। अगर आपके पास पहले से कोई भी लर्निंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो यही ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। दूसरा ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तीसरा ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस। अगर आपके पास पहले से लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद साइड में कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा जहां आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप दिव्यांग, रेफ्यूजी, एक्स सर्विसमैन या फॉरेन डिप्लोमेट नहीं है तो आपको जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सभी डिटेल्स सही से सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 8, स्क्रीन पर आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिखाई देगी। इसके नीचे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। इस ऑप्शन में आधार ओटीपी के जरिए आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती हैं और आप घर बैठे ही ऑनलाइन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। इस ऑप्शन में आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए आपको आगे जाकर आरटीओ ऑफिस को विजिट करना पड़ सकता है। इसलिए हम यहाँ सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 9, आधार नंबर वाले ऑप्शन पर टिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी दर्ज करें। अब नीचे दिए गए जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर कर दें। इसके बाद नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करें और फिर ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 10, अब ऑटोमेटिकली आपके आधार के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी, जिसे एक बार अच्छे से देख करके चेक कर ले और नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 11, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां आपको अपनी कुछ डिटेल्स मैनुअली भरनी होंगी। यहाँ आपको प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, लेकिन सही भरना बेहतर रहेगा। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जैसे कि तिल या फिर कोई निशान आदि, ये सब डिटेल्स भरनी होती हैं। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होगी। आधार ऑथेंटिकेशन करने पर आपका प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पर टिक कर दें और अगर अलग है तो परमानेंट एड्रेस मैनुअली भर दें। इसके साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि आप उस एड्रेस पर कितने सालों से रह रहे हैं। स्टेप नंबर 12, आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस व्हीकल के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दी गई लिस्ट में से अपनी व्हीकल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मोटरसाइकिल विद गियर, बाइक और स्कूटी चलाने के लिए,
LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल कार चलाने के लिए। अधिकतर लोग फ्यूचर यूज के लिए दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी जॉब या फिर कंपनी रिक्वायरमेंट के लिए लाइसेंस बना रहे हैं तो पहले कंपनी या फिर रिक्रूटर से कंफर्म जरूर कर लें कि कौन सा लाइसेंस आपके लिए रिक्वायर्ड है। स्टेप नंबर 13, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए फॉर्म 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिनका जवाब आपको यस या नो में देना होगा, जैसे कि क्या आपको चक्कर आते हैं, क्या आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, या फिर क्या आपको कोई गंभीर बीमारी है। सभी क्वेश्चंस का सही आंसर देने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फॉर्म सबमिट होने के बाद एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें ओके बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप 14, नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड सही से फिल करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे फ्यूचर यूज के लिए नोट करके रख लें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 15, अब आप एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपका एप्लीकेशन नंबर और DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब नीचे दिखाई दे रहा कैप्चा कोड फिल करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप 16, अब फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने वाले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपने आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया है इसलिए आपका फोटो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अब आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे दिए गए सेव फोटो एंड सिग्नेचर फाइल बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि आपका फोटो अपडेटेड यानी कि रीसेंट का है, तो यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। फिर हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 17 की तरफ। आप फिर से एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां आपका एप्लीकेशन नंबर और बाकी की डिटेल्स पहले से भरी हुई होंगी। अब नीचे दिखाई दे रहा कैप्चा कोड फिल करें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 18, पेज को नीचे स्क्रॉल करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस की फीस दिखाई देगी। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार UPI या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद पेमेंट रिसिप्ट जरूर डाउनलोड करें, अपने पास सेव जरूर कर लें। ध्यान रखें, पेमेंट करने के बाद आपको अपना लर्निंग लाइसेंस टेस्ट 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होता है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 19 की तरफ। अब वापस आप होम पेज पर आए और कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नीचे दिए गया कैप्चा कोड फिल करें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने पेंडिंग एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको वॉचिंग ऑफ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज मैंडेटरी वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे दिए गए कंफर्मेशन वाले ऑप्शन पर टिक करें कि आपने ट्यूटोरियल देख लिया है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आते हैं हमारे स्टेप नंबर 20 की तरफ। बैक बटन पर क्लिक करें और फिर होम पेज पर आ जाएं। यहाँ आपको ऑनलाइन LL टेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, नीचे दिया गया कैप्चा कोड फिल करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 21, अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ फिल करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए पासवर्ड को एंटर करें। सारी डिटेल सही से भरने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 22, अब स्क्रीन पर आपको LL टेस्ट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी, इन्हें ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद नीचे दिया गया कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 23, अब आपको अपनी एग्जाम लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आप अपनी पसंद की लैंग्वेज को चुन सकते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। ध्यान रहे, LL टेस्ट के पास होने के लिए आपको 20 में से कम 12 नंबर लाना जरूरी है। LL टेस्ट कंप्लीट होने के बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपने टेस्ट पास किया है या फिर नहीं किया है। स्टेप नंबर 26, वापस होम पेज पर जाएं और प्रिंट लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। अब अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड फिल करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 27, मोबाइल नंबर के नीचे दिखाई दे रहा कैप्चा कोड फिल करें और फिर जनरेट OTP बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 28, नेक्स्ट पेज पर अपने मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP एंटर करें और फिर सबमिट OTP बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप नंबर 29, अब स्क्रीन पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। इसके नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपका लर्निंग लाइसेंस सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसे अपने मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप घर बैठे ही आसानी से अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब पूरा टाइमलाइन और एलिजिबिलिटी भी समझ लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स इसी प्रोसेस में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो अलग अलग व्हीकल कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम एज भी अलग होती है। जैसे
बिना गियर वाले कुछ व्हीकल्स के लिए मिनिमम एज 16 साल हो सकती है, जबकि बाइक और कार जैसी नॉर्मल व्हीकल कैटेगरीज के लिए जनरली मिनिमम एज 18 साल होती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स की, जिनकी मदद से आपका प्रोसेस स्मूथ हो सकता है। पहली, हमेशा एक्टिव मोबाइल नंबर को यूज करें क्योंकि ओटीपी और अपडेट्स उसी पर आते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर और रीडेबल अपलोड करें। ब्लड डॉक्यूमेंट्स की वजह से कई बार वेरिफिकेशन डिले हो सकता है। तीसरा, आधार डिटेल्स पहले से अपडेटेड रखें। चौथा, फॉर्म फिल करते समय इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबल रखें। पांचवा, पेमेंट रिसिप्ट हमेशा सेव करके रखें। छठा, व्हीकल कैटेगरी गलत सिलेक्ट करने से फ्यूचर जॉब ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगली टिप है कि एलएल टेस्ट की पहले से तैयारी कर लें ताकि अननेसेसरी डिले ना हो। ये छोटी छोटी लेकिन प्रैक्टिकल बातें आपके पूरे लाइसेंस प्रोसेस को काफी आसान बना सकती हैं। तो दोस्तों, अब आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है कि लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से रुकी हुई थी तो आज ही लर्नर लाइसेंस प्रोसेस को स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर आप ITI या डिप्लोमा पास आउट हैं और जॉब्स, अप्रेंटिसशिप्स या करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से श्रम इन जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें। तो मिलते हैं आपसे अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। श्रम इन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।